नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। युवती को हीरे की अंगूठी का दिलाया झांसा, हो गई 6.25 लाख रुपए की ठगी। कोतवाली पुलिस ने किया मामला दर्ज। सिरगिट्टी में हुई हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। नशे के दौरान हुए विवाद के बाद पत्थर से कुचलकर कर दी हत्या। जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने कलेक्टर से की मुलाकात। राजस्व के अधिकारी प्रमाण पत्र बनाने में कर रहे आनाकानी। आम राहगीरों को राहत दिलाने सड़कों से हटाए गए ठेले खोमचे। गरीबों के सामने उठ खड़ी हुई रोजी रोटी की समस्या। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फजलबाड़ा गांधी चौक निवासी एक युवती से साइबर ठगों ने 6.25 लाख रुपए की ठगी कर ली। युवती को एक ठग ने गिफ्ट में हीरे की अंगूठी और कीमती सामान भेजने का झांसा दिया, फिर कस्टम क्लियरेंस और टैक्स के नाम पर अलग अलग खातों में रकम जमा करवाई। झांसे में आई युवती ने बताए गए खाते में 6.25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब संपर्क टूट गया तब उसे ठगी का एहसास हुआ। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोन और नौकरी का सपना दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले कामता मेहता को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मानिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी खोलकर 21 से अधिक लोगों से करीब 9 लाख रुपए वसूले थे। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और अब आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तोरवा थाना क्षेत्र के हेमू नगर बालाजी कॉम्प्लेक्स में चल रहे फर्जी कंपनी के डायरेक्टर कामता मेहता ने बेरोजगार युवाओं को लोन और नौकरी दिलाने का लालच दिया। सत्यनारायण सांडे, चांदनी पाटले और आकाश बंजारे समेत करीब 22 लोगों से अलग अलग किश्तों में रकम ली गई। कामता मेहता ने सभी को 18 से 24 महीने तक मासिक भुगतान और रोजगार का वादा किया था, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए और आरोपी फरार हो गया। थाना तोरवा में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और उनको अधिक मुनाफे का एवं दुगनी रकम देने का झांसा देकर इन्वेस्टमेंट ली जा रही है। इस रिपोर्ट पर थाना तोरवा में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि करीब 22 लोगों से 9 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिए हैं और उनको अधिक मुनाफे देने के नाम से झांसा किया है। इस विषय में व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ इस ठगी में और कौन कौन शामिल था। पुलिस अब ठगे गए पैसे की रिकवरी और अन्य पीड़ितों की तलाश में जुट गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तखतपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलगहना के पूर्व सरपंच लक्ष्मी जायसवाल 2019 में चुनाव में जीतकर सरपंच बना था। इस ग्राम पंचायत की राशन दुकान को पंचायत के द्वारा ही संचालन किया जाता था। 2025 में पंचायत चुनाव में नया सरपंच जीत कर आया, जिसे पंचायत दुकान सौंपने पर उसे 175 क्विंटल राशन का चावल कम दिया गया, जिसकी जानकारी नवनिर्मित सरपंच ने फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार को दी। श्याम वस्त्रकार ने इसकी शिकायत तखतपुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 316(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम 37 के तहत अपराध पंजीकृत कर पूर्व सरपंच लक्ष्मी जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित महावीर नगर में एक बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। पीड़िता शांति सुधा ने पुलिस को बताया कि एक स्कूटी सवार युवक कुरियर बॉय बनकर उनके घर पहुंचा और पार्सल डिलीवरी के बहाने गेट पर बुलाया। जैसे ही महिला गेट पर आई, युवक ने झपट्टा मारते हुए उनके गले से सोने की चेन लूट ली और स्कूटी से फरार हो गया। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में सोमवार सुबह एक खौफनाक वारदात ने सनसनी मचा दी। मुक्तिधाम के पास खून से सना शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान शिवा नायक के रूप में हुई है, जो पेशे से भिक्षुक था और लंबे समय से नशे की लत का शिकार था। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि यह हत्या नशे को लेकर हुए विवाद के चलते की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए क्या है पूरा माजरा। शिवा नायक सिरगिट्टी मुक्तिधाम के पास एक झोपड़ी में अकेला रहता था और स्थानीय लोगों के मुताबिक वह खुद भी नशे के सामान की खरीद फिरोख्त में लिप्त था। सोमवार सुबह उसका शव खून से लथपथ हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान शक इलाके के 2 युवकों, मिनी बस कंडक्टर फुलवा और उसके साथी सोनू पर किया गया, जो अक्सर मृतक के साथ देखे जाते थे। पुलिस ने दोनों को नया बस स्टैंड के पास से हिरासत में लिया। पूछताछ में शुरुआत में दोनों ने इनकार किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने हत्या की बात स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि रविवार रात वे नशा करने शिवा के पास गए थे। किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने पत्थर से हमला कर उसकी जान ले ली। थाना क्षेत्र का यहाँ कल पुलिस को सुबह एक शव मिला, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम करके उसको जांच में लिया था। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध होने से पुलिस ने गंभीरतापूर्वक जांच किया। शरीर में चोट के निशान थे। पुलिस ने मर्ग जांच पर ही अपराध पंजीबद्ध किया और उस पर पुलिस उसी समय से पता तलाश और पतासाजी में लग गई। इस पर 2 व्यक्ति जिनका नाम घुरवा है और सोनू है, उस रात्रि को लगभग 1:30 बजे आसपास के इलाके में देखे गए थे। उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, जिस पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया है और उन्होंने बताया था कि रात्रि करीबन 1:30 बजे सब्जी मंडी के पास इनके बीच आपस में विवाद हुआ, जिससे उन्होंने उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इनके विधिवत गिरफ्तारी की है, जिन्हें रिमांड में भेजा जाएगा। क्या कारण सामने आया? जो इसमें कारण है, प्रथम दृष्टया ये जाकर उससे शराब का और कुछ नशा करने के लिए इसके मांग किए थे, जिसमें उसने उसको डांटा था, जो मृतक है, और उसके साथ गाली गलौज की थी मृतक ने, और जिस पर इन्होंने उसके ऊपर हमला किया।
इस जघन्य हत्याकांड के बाद सिरगिट्टी इलाके में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बननाक चौक और आसपास के इलाकों में खुलेआम नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र अपराधियों और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गतौरी आरवी पेट्रोल पंप के सामने खड़े एक टैंकर से 350 लीटर डीजल चुराया था। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कोनी और हिर्री पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 13 मई की है, जब प्रार्थी शेख कलीमुद्दीन ने कोनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था। उनके टैंकर से रात के वक्त स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने करीब 32,000 रुपए मूल्य का डीजल चोरी कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और 19 मई को सूचना के आधार पर एक सफेद पिकअप टैंकर को रोका गया। पूछताछ में आरोपी रमाकांत वर्मा और वीरेंद्र ध्रुव ने डीजल चोरी की बात स्वीकार की। थाना कोनी में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि ग्राम गतौरी स्थित आरवी पेट्रोल पंप के सामने एक टैंकर में डीजल आ रहा था, जिसमें से करीब 350 लीटर डीजल चोरी हो गया था। रिपोर्ट पर थाना कोनी में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसकी विवेचना चल रही थी। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कोरबा की तरफ से एक टैंकर में चोरी का डीजल लेके बेचने के लिए एक व्यक्ति बिलासपुर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर थाना कोनी एवं थाना हिर्री की संयुक्त टीम बनाई गई और उस टैंकर को घेराबंदी कर पकड़ा गया। उन व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने जो 13 तारीख की घटना थी डीजल चोरी की, उसको भी करना स्वीकार किया। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों के पास से चोरी का डीजल बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोनी थाना में मामले की विवेचना जारी है। साथ ही थाना हिर्री में आरोपियों पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत अलग अलग मामला दर्ज भी किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 लीटर महुआ शराब और 1790 किलो लहान जब्त किया है। यह कार्रवाई बोदरी और चकरभाटा क्षेत्र में की गई, जहां आरोपी तालाब, नाले और घरों में शराब छिपाकर रखे हुए थे। विभाग ने अलग अलग 6 प्रकरण दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी मामलों में आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने सोमवार को बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मालूम हो कि सारे दस्तावेज होने के बावजूद राजस्व अधिकारी जाति प्रमाण पत्र बनाने में कतरा रहे हैं। समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण उन्हें बार बार भटकना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। मुस्लिम समाज का कहना है कि उनकी कई जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती हैं, लेकिन उनके मिसल और अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश केवल मुसलमान धर्म अंकित है, जिससे उन्हें प्रमाण पत्र बनवाने में बाधा आ रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा उनके आवेदन रजिस्टर्ड नहीं किए जा रहे हैं, जिससे समाज के लोगों को शैक्षणिक व रोजगार संबंधी लाभ नहीं मिल पा रहा। मुस्लिम समाज के लोग जब संबंधित अधिकारियों के पास जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो हमारा बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के जो जातियाँ हैं पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता। हम लोग जब मामला लेकर जाते हैं तो उसको रजिस्टर्ड भी नहीं किया जाता और मौखिक रूप से बोल दिया जाता है कि आप लोग प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो इसके कारण हमको हमारे बच्चों को पढ़ाई में, शिक्षा के लिए और बहुत सारे कामों के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास मिले हैं और उनसे निवेदन किए हैं कि संबंधित अधिकारियों को एक निर्देश जारी करें और हम लोगों को जो दिक्कत आ रही है जाति प्रमाण पत्र बनाने में उसको बनाएं। जो मुस्लिम सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको भी जो पात्र है ईडब्ल्यूएस के लिए उनका भी प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए मुसलमान पात्र हैं उनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनाया जाए और जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनका पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए हम लोग आज यहाँ पर अपनी मांग पत्र सौंपने आए थे। ईडब्ल्यूएस में एक 10% आरक्षण का लाभ शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में गरीब वर्गों को मिलता है। हमारे साथ विडम्बना यह है कि हमारी कौम के काफ़ी लोग जो माइनॉरिटी में हैं और ओबीसी में भी आते हैं, तो ओबीसी में आने वालों का तो ओबीसी सर्टिफिकेट शासन के द्वारा भी बनाया ही नहीं जा रहा है। इतने नियम कायदा बता दिए गए हैं कि हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनना नामुमकिन के कगार पे है। तो अगर हम ओबीसी नहीं है तो कम से कम हमारी ये मांग है कि हम सवर्ण आरक्षण, सामान्य आरक्षण और जो गरीब वर्ग का आरक्षण है उसका हमें लाभ मिले। और हमारी सीधी मांग है कि अगर हम ओबीसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं या हमारे जो साथी ओबीसी कैटेगरी में हमारे समाज के जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कम से कम ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सुविधा दी जाए। समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि जब वे प्रमाण पत्र बनवाने कार्यालय जाते हैं तो मौखिक रूप से उन्हें मना कर दिया जाता है। इसके अलावा मुस्लिम समाज के जो लोग सामान्य वर्ग में आते हैं और ईडब्ल्यूएस की पात्रता पूरी करते हैं उन्हें भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति समाज के लिए अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने मांग की है कि जो मुस्लिम जातियां पिछड़ा वर्ग में आती हैं उन्हें उसी आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाए और उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। वसंत विहार से लिंगियाडीह मार्ग तक एक बार फिर सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वार्ड वासियों को नोटिस थमाए जाने के बाद नाराजगी का माहौल है। पार्षद दिलीप पाटिल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़क के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे 10,000 की संख्या में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक कूच करेंगे। सड़क चौड़ीकरण को लेकर अभी नोटिस जारी किया गया है, जिसे लेकर अभी काफ़ी लोग यहाँ पर विरोध जताने पहुँचे हुए हैं। क्या उनकी मांगे हैं जानते ही नहीं से क्या मांगे आपकी? देखिए, एक बार रोड नाली बन चुका है, तोड़ के बाद पोल शिफ्टिंग हो चुका है, उसके बावजूद दोबारा फिर तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है। वसंत विहार चौक से दयालबंद पुल तक 120 फीट का रोड क्या औचित्य है? नेशनल हाईवे बनाएंगे। अगर 120 फीट का रोड बनेगा तो पूरा लिंगायडी से लेकर आसपास का क्षेत्र खत्म हो जाएगा। आज लिंगायडी, चाटीडी, चिंगराज, रपटा चौक से लेकर लोग परेशान हैं। लोग रोड में आ गए, भूख मरने की नौबत आ गई है। किसके कारण आई है? कौन है जवाबदार इसका? आज वहाँ लोगों को बसाने के बजाय उजाड़ा जा रहा है। रोड रास्ता बनाने के नाम से लोगों को रोड रास्ता में ला दिया गया है। आज पूर्व 2 माह पूर्व मकान दुकान तोड़ा गया, लेकिन उनको मकान में ऐसे मकान में शिफ्ट किया गया है। आप जाके देखिए कि एक जानवर भी नहीं रहेगा। वहाँ खिड़की नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ प्लास्टर नहीं है, वहाँ पानी चूह रहा है।
वहाँ असामाजिक तत्व हैं, वहाँ लाइट नहीं है, निकासी नाली का निकासी नहीं है। तो आज ऐसे जगहों में लोगों को भेज दिया गया है। क्या वो जानवर हैं, इंसान नहीं है? उनकी कोई औचित्य नहीं है? वो लोग आज वहाँ चुनाव, लोग 90% उस क्षेत्र में भाजपा के वोटर्स हैं। लोग ये क्यों नहीं समझ रहे? वोट लेने के समय लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे। बोला गया था किसी का दुकान, मकान, जमीन नहीं छीना जाएगा। किसने बोला था? शासन जो चुनाव लड़ रहे थे, उन चुनाव में जो लड़ने के लिए आए थे, उनकी पार्टी बोली थी, उनके लोग बोले थे, उनके जो जवाबदेही लोग हैं वो उनके द्वारा घोषणा किया गया था। मुख्यमंत्री जी के नगरीय निकाय चुनाव के पहले घोषणा किया गया था। आप पेपर कटिंग उठा के देख लीजिएगा। बोला गया था किसी का मकान, दुकान, जमीन नहीं न तोड़ा जाएगा न छीना जाएगा। क्या जरूरत पड़ गई लोगों को परेशान करने की? क्या जरूरत पड़ गई 120 फीट का रोड बनाने की? क्या जरूरत पड़ गई 80 फीट का रोड बनाने का? वहाँ आवागमन में कोई बाधा है? हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा चौड़ीकरण की जरूरत थी, लेकिन इतना बड़ा चौड़ीकरण करने की जरूरत नहीं थी जिसमें लोग रोड रास्ते में आ गए हैं। भूख मरने की नौबत आ गई है। आप जाके एक दिन पूछिएगा किसी का दर्द। लोग खाना नहीं खा रहे हैं, लोग काम करने कहाँ जाएं, क्या करें? जिनका दुकान टूटा है वो दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। आज कोई ठेले में सब्जी लगा रहा है तो उनको परेशान किया जा रहा है। क्या करेंगे वो? कहाँ जाएंगे? वो चुनाव लड़ने वाले जो लोग आपको आश्वासन दिया करते थे, क्या वो अब एक बार भी आप लोगों को घर झांकने आया हुआ है? देखिए, आश्वासन पूरे जनता को दिया गया था, पूरे प्रदेश के जनता को आश्वासन दिया गया था। क्या ये प्रदेश से बाहर लोग, यहीं के लोग बढ़ चढ़कर पूरे लोकसभा सांसद को जिताए हैं, विधायक को जिताए हैं, महापौर को जिताए हैं और भी बड़े बड़े लीडर बनाए हैं यहीं की जनता। चांटीडी, चिंगराज, खमतराई, बहतराई, बिजौर, परसाही, बिरकोना, नगोई, कुर्तुम, आसपास के क्षेत्र, मुक्का हुआ 1.5 से 2 लाख मतदाता हैं। अगर इनको परेशान किया जाएगा, जनता सब जानती है, कब पैसे में लोग नहीं बिकते। आने वाले समय में इसका परिणाम विपरीत जाएगा। आप अगर आज जनता का सेवा करेंगे तो जनता आपको सर आंखों पर बैठाएगी। अगर जनता का आप नुकसान करेंगे तो जनता कब नुकसान करेगी ये कोई नहीं जानता। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग फिर आगे क्या करेंगे? देखिए, आज तो हम कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग 10,000 की भीड़ मुख्यमंत्री जी का घेराव करने बहुत जल्द जाने वाले हैं। अगर यहाँ तोड़ फोड़ ना रुके, अगर लोगों को परेशान किया गया, गरीब जनता से खिलवाड़ किया गया, तो हम बहुत जल्द दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली भी जाएंगे। लोग तैयारी में हैं। सड़क चौड़ीकरण को लेकर आज लोगों को सड़कों पे लाया जा रहा है। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए गए कि आपके घर नहीं तोड़ी जाएगी, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब वही जो चुनाव जीतने के बाद वही लोग ना वो गरीब के घर झांकने जा रहे हैं, ना ही उनका कोई सूद लिया जा रहा है। और अब लोग सड़क पे आ गए और बहुत जल्द इनका कहना अगर इनकी मांगे और ये तोड़ फोड़ नहीं रोकी जाएगी तो यही सिर्फ घेराव मुख्यमंत्री जी का ही बंगले का ही नहीं बल्कि दिल्ली तक ये कूच कर सकते हैं। और 10,000 की भीड़ बहुत जल्द घेराव करने की तैयारी में लग गई है। जनता को सताया जाएगा तो जनता पलट के जवाब जरूर देगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज से। मानसून के आने से पहले ही रेलवे ने ट्रैक सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। संवेदनशील इलाकों में गश्त और निगरानी को तेज कर दिया गया है। इंजीनियरिंग समेत रेलवे के तमाम विभाग इस वक्त फील्ड में सक्रिय हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। हर साल की तरह इस बार भी रेलवे ने बारिश से पहले ट्रैक की जांच और निगरानी के लिए मानसून पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। यह गश्त उन स्थानों पर हो रही है जहां पटरियां नदी नालों या ढलानों से होकर गुजरती हैं और बारिश के समय खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे इलाकों में जल भराव, मिट्टी धंसने या ट्रैक बहने जैसी स्थितियां बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। रेलवे ने मैदानी अमले को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे अलर्ट रहें। फिक्स्ड लोकेशन पर स्टाफ और मोबाइल पेट्रोलिंग टीम लगातार ट्रैक पर निगरानी कर रही है। पहाड़ी व जोखिम वाले क्षेत्रों में लोहे की जालियां लगाई गई हैं ताकि बारिश के दौरान मलबा या पत्थर ट्रैक तक न पहुंचे। ट्रैक सुरक्षा के साथ साथ OHE, विद्युत, संकेत और दूरसंचार विभाग भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। OHE विभाग ने तारों के आसपास के पेड़ों की कटाई पहले ही कर दी है और अब लगातार निगरानी की जा रही है।
मानसून में कोई तकनीकी बाधा न आए, इसके लिए हर विभाग फील्ड में मुस्तैद है। तो रेलवे की सेट प्रक्रिया है जो मैनुअल के हिसाब से हर मानसून पेट्रोलिंग जो है अपने जो नियत जो समय है उससे स्टार्ट हो जाती है, और उसमें जो भी डिफिकल्ट लोकेशन है या कभी वहाँ पे फ्लडिंग कुछ ऐसा केसेस आया है तो हर सब जगह पे निगरानी के लिए स्टैंडिंग पोस्ट पेट्रोलिंग हर प्रकार से उस चीज को इंश्योर किया जाता है कि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट्स नहीं हो। रेलवे ने रायगढ़ झारसुगुड़ा, रायगढ़ कोरतलिया, ईब झारसुगुड़ा, बिलासपुर अनूपपुर और अनूपपुर अंबिकापुर रूट को संवेदनशील घोषित किया है। SECR जोन के तीनों डिवीजनों में ऐसे 92 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां विशेष चौकसी बरती जा रही है। रेलवे की ये पहल ट्रेनों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए बेहद अहम है। हालांकि मानसून की असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। देखना होगा कि ये तैयारियां आने वाली चुनौतियों को किस हद तक रोक पाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर में ठेले खोमचे वालों को लेकर प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए आदेश ने सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर ठेले लगाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे 1000 से 2000 छोटे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए क्या है पूरी खबर। ठेले पर चाय, भजिया, नाश्ता और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले ये लोग मेहनत करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन अब उन्हें दुकान किराए पर लेकर व्यवसाय करने को कहा जा रहा है, जो उनके लिए संभव नहीं है। पत्र में बताया गया है कि किराया 20,000 से 25,000 रुपए तक है, जबकि ये लोग मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए महीने कमाते हैं। व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और ऐसे में प्रशासन का यह निर्णय उन लोगों के लिए अनुचित है जो मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। वर्तमान में बेरोजगारी और महंगाई की स्थिति में यह निर्णय इन गरीब व्यापारियों के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है। हम लोग चांदीडी से आए हैं और हम लोग घूम फिर के भी बेच रहे हैं, तो घूमने फिरने में भी पा जाते हैं, हमारे ठेला उठा ले जाते हैं। और हमारे बताओ इतने बाल बच्चे हैं, तो बताओ हम कहाँ जाएंगे छोड़ करके नहीं हैं। और हमारे उसी में रोजी रोजगार लगा है, कोई दुकान नहीं है हमारे पास। हम घूम फिर के हम लोग बेच रहे हैं, वो भी बेचने नहीं दे रहे हैं हम लोगों को नहीं। तो ऐसे में कैसे हल होगा काम जो है, हम लोग पेट के आग मर जाएंगे यहाँ जो है। हैं ये हमारी समस्या हल करो जो है, आपसे निवेदन है हमारी जो है। हैं ठेला वगैरह जब्त करते हैं, ठेला जब्त कर लेते हैं, 10,000 जुर्माना बोलते हैं। तो हम लोग गरीब गुरबा आदमी है, बताओ कहाँ से हम लोग पा जाएंगे जुर्माना जो है। हैं ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए हमारे पास। हैं ऐसे अत्याचार करोगे तो हम लोग, हमारे बाल बच्चे हैं जितने मर जाएंगे। ठेला वाले हैं, हमको ठेला नहीं लगाने दिया जा रहा, जो कि हम रोड से 5 फुट दूर में ठेला लगाते हैं, फिर भी हमारा सामान जब्ती कर लिया जाता है और ठेला को भर लेते हैं। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमें ठेला लगाने दिया जाए।
व्यापारियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए निवेदन किया है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि शहर में कई स्थान ऐसे हैं जहां ठेले लगाने से किसी को कोई असुविधा नहीं होती। ज्ञापन पर सैकड़ों ठेला व्यापारियों ने हस्ताक्षर कर इस मांग को आगे बढ़ाया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है ताकि उनका रोजगार बना रह सके और वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इस साल गर्मी लोगों की पूरी तरह से अग्नि परीक्षा लेने का काम कर रही है। अप्रैल के बाद मई में गर्मी में सूरज के ताप में झुलसने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इसका सीधा असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति के साथ ही जलापूर्ति भी प्रभावित होने के कारण बिना पानी और बिजली के गर्मी में लोग बिलबिला उठे हैं। पिछले 3-4 दिनों से नगर पालिका निगम क्षेत्र बिलासपुर के सरकंडा मुरुम खदान क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे नाराज होकर मोहल्ले वासियों ने रोड का घेराव कर दिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बिजली न होने से पानी की भारी किल्लत हो गई है। गर्मी के मौसम में जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहीं पंखे और कूलर बंद होने से लोग बेहाल हैं। पीने के पानी के लिए लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। मोहल्लों में 4 दिनों से लाइट बंद होने से घरों में बुजुर्ग और छोटे बच्चे गर्मी उमस से परेशान हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की लापरवाही पर लोगों में रोष है। हम लोग शहर में रहते हैं कि गांव में ये परेशान हो गए हैं। क्यों 4 दिन से यहाँ लाइट गोल है। अब परेशानी यह है कि नहाने के लिए पानी नहीं है, न पीने के लिए। आदमी काम बूत हम जा नहीं पा रहे हैं, कोई कहीं पर हिल नहीं पा रहे हैं। मेरे आँखी के सामने मैं देख रहा हूँ, मेरा भी घर अड़तली आवास में है, लेकिन 4 दिन से लाइट ऐसा गोल है कि आबा ही नहीं कर रहा है। 4 दिन से नल तो ऐसा ही गोल है कि आदमी यदि बर्तन भाड़ा धर के घूम रहे हैं बस। टेढ़ा नल भी नहीं है, बोर भी नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। थोड़ा सरकार से उम्मीद करूँगा कि एक सहायता पहुंचाने की कोशिश करे और कुछ नहीं। और हमारा लाइन के अब पानी की समस्या ज़्यादा हो गई है। पानी हमारा 1.5 महीना हो गया, पानी ढंग से पानी नहीं आता है और लाइन तो कटौती आते रहते है। और 3 दिन हो गए लाइन हमारा पूरा परेशान करके धरते हैं। लाइन आबे नहीं करा थे। लाइन यहाँ के कौन से पार्षद है ओम प्रकाश पांडे गए रहे तो वहाँ जाके के भेजते हमारा घुमाते भैया। हमारा पानी चाहिए और लाइन चाहिए। टेढ़ा नल तो है ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी गर्मी में हम कायल करें। 3 दिन हो गए हमें सोए तक नहीं। हम चाहत है ना लाइट चाहिए, हमें पानी चाहिए, नया ट्रांसफार्मर चाहिए। हमारा पार्षद में जात गे रहे पार्षद में हमन तो बोली सब है कि मतलब मैं बोलत हवा करके बोली तो बोलत का है भैया टैंकर ले भेजवा दी, वही में थोड़े ना हो जाही। हाँ टैंकर हमला नहीं चाहिए। कॉलोनी की लाइट सबसे बड़े परेशानी तो हम लोग कॉलोनी के हुआ थे। जब तक कॉलोनी की लाइट है नहीं कठी ना तब तक हम लोग सुविधा नहीं मिला, ना पानी मिला ना लाइट मिला। हम पानी जिले में तापमान बढ़ता जा रहा है और लोग बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गर्मी में लोगों को बिजली और पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन विद्युत निगम बिजली आपूर्ति देने और नगर निगम पेयजल आपूर्ति करने में पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम द्वारा चाटीडी मेला पार्क क्षेत्र में झुग्गियों को हटाए हुए 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन जिस विकास योजना के तहत यह कदम उठाया गया था वह अब तक धरातल पर उतरती नहीं दिख रही है। नगर निगम ने बड़े दावे के साथ 20.44 एकड़ भूमि को खाली कराया था, जिसमें 700 से अधिक झोपड़ियां थी। तत्कालीन योजना के अनुसार इस भूमि में से 13.94 एकड़ को आवासीय कॉलोनी, 0.93 एकड़ को व्यावसायिक परिसर और 5.57 एकड़ को गार्डन के रूप में विकसित किया जाना था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR भी तैयार की गई थी और अधिकारियों ने जल्द निर्माण कार्य शुरू होने के दावे किए थे, लेकिन आज 1 वर्ष बाद भी ना तो कोई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो पाई है और ना ही गार्डन का नामो निशान है। पूरा क्षेत्र अब भी खाली पड़ा हुआ है और नगर निगम की योजना फाइलों में ही दबी रह गई है। अधिकारियों की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल रहा है कि आगे क्या होगा। स्थानीय नागरिकों में इसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि झोपड़ियां उजाड़ कर वादे किए गए थे, लेकिन नतीजा सिर्फ वीरानी और अनिश्चितता निकली।
देखिए अभी कुछ मकान से और शिफ्ट करने बाकी हैं, उसको शिफ्ट करने के बाद ही हमारी प्लानिंग फर्स्ट स्टेज की हो गई है। उसमें अभी जैसे ही पूरे मकान शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई लोगों को जो हम शिफ्ट नहीं करा पाएंगे उनका भी हम DPR स्वीकृत कराने के लिए भेजे हैं। जैसे स्वीकृत हो जाएगा तो पूरा शिफ्ट करने के बाद ही हम उसमें आगे कार्रवाई कर पाएंगे। ये देखिए जो भी प्लान बनेगा वो हम हमारे जो सामान्य सभा और MIC के मेंबर्स हैं उनसे चर्चा करके उसकी प्लानिंग करेंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर की पेयजल व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। तालापारा इलाके में नलों से बदबूदार और पीला पानी आ रहा है, जिसे पीना तो दूर छूना भी मुश्किल है। लोगों का कहना है कि उबालने के बाद भी पानी इस्तेमाल लायक नहीं होता, लेकिन नतीजा सिर्फ लीकेज और जर्जर पाइपलाइनें हैं। कई जगह पाइप को रबड़ से बांधकर काम चलाया जा रहा है, जिससे गंदगी सीधे पानी में घुल रही है। वार्ड 25 की महिलाएं कहती हैं पानी इतना गंदा है कि हाथ लगाते ही उल्टी जैसा मन करता है। नहाने या बर्तन धोने की भी हिम्मत नहीं होती। अधिकारी केवल निरीक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि शहर बीमारियों के खतरे से जूझ रहा है। सवाल बना है, क्या यही विकास है और जनता कब तक भुगतेगी? शहर के कई वार्डों में पाइपलाइन लीकेज के चलते दूषित पानी की आपूर्ति और इससे हो रही बीमारियों की शिकायतों पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बिलासपुर नगर निगम आयुक्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर कोर्ट ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश देते हुए उसे स्वीकार कर लिया। संत रविदास नगर वार्ड में नलों से गंदा पानी आने की शिकायतों के बीच डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस मामले में हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच में पहले से लंबित जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि कई इलाकों में अवैध कनेक्शन हटाए गए हैं और पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही है। वहीं खैरागढ़ में बदबूदार और गंदे पानी की सप्लाई को लेकर भी कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने राज्य शासन से पूछा है कि आम जनता को स्वच्छ पेयजल आखिर कब मिलेगा। कोर्ट ने खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के CMO से लिखित शपथ पत्र पर जवाब तलब करते हुए अगले सप्ताह पुनः सुनवाई की तारीख तय की है। बिलासपुर शहर को ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जल्द ही शहर की सड़कों पर डीजल के धुएं की जगह को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सन्नाटा भर देगी। सफाई व्यवस्था में क्रांति लाते हुए नगर निगम और रामकी मिलकर 156 इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ियों को सड़कों पर उतारने जा रहे हैं। योजना के तहत रामकी अपनी 100 पुरानी डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलेगा। वहीं नगर निगम आउटर क्षेत्रों के लिए 56 नई EV खरीदेगा। ये गाड़ियां डोर टू डोर कचरा संग्रहण में इस्तेमाल होंगी। इससे न केवल वातावरण प्रदूषण मुक्त होगा, बल्कि डीजल खर्च और मेंटेनेंस में भी भारी बचत होगी। देखिए, स्मार्ट सिटी 2.0 में बिलासपुर नगर निगम को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंतर्गत जो
डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं, जिसमें गीला और सूखा कचरा हम घरों से उठाते हैं। उसमें ई व्हीकल्स जो है, बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे जो कार्बन उत्सर्जन डीजल और जो अन्य गाड़ियों में होती है वो नहीं होगी और एक पर्यावरण। नगर निगम के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी प्रक्रिया चालू हो चुकी है और अगले 6 महीने में ये वाहन शहर की सड़कों पर दिखने लगेंगे। इन हाईटेक गाड़ियों से पुराने और जर्जर डीजल वाहनों को हटाया जाएगा। सिर्फ सफाई ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ग्रीन ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। जल्द ही शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें, 35 बड़ी और 15 छोटी दौड़ेंगी। कोनी में इनके लिए अत्याधुनिक डिपो तैयार हो रहा है, जिसमें चार्जिंग स्टेशन, वर्कशॉप और कार्यालय शामिल हैं। पूरे टर्मिनल की लागत 11.45 करोड़ रुपए आंकी गई है। के लिए पर्यावरण के अनुकूल रहेगा, तो इस प्रकार हमारे पास जो DPR बनाया है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बनाया है। जैसे ही DPR स्वीकृत होती टेंडर लगा के हम वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेंगे और डोर टू डोर कलेक्शन उनके माध्यम से करेंगे। नगर निगम के इन प्रयासों से शहर को एक नई पहचान मिलेगी। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही स्वास्थ्य सुधार, ईंधन की बचत और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निमाण कर्मकार कल्याण मंडल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जिनमें श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों को प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना संचालित है, जिसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 1 से PhD स्तर तक अध्ययन करने प्रत्येक वर्ष राशि 1000 से 10,000 रुपए तक प्रदान की जाएगी। सहायक श्रमायुक्त ज्योति शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों को मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। पूर्व में अगर किसी शासकीय विभाग या संस्था से छात्रवृत्ति लिया जा रहा है तो बच्चों को मंडल अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान नहीं किया जाएगा। श्रम विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति सहायता राशि दी जाती है, जिसमें नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक जो भी छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं उनको 1000 से लेकर 10,000 सहायता राशि जो है उनको दी जाती है, और उससे भी अधिक अगर वो व्यावसायिक कोई परीक्षा वो कर रहे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए वो राशि जो है ज़्यादा है। इसके अलावा मेधावी छात्रवृत्ति सहायता योजना संचालित है, जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में जो 75% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन बच्चों को भी सहायता राशि दी जाती है। अक्टूबर 2022 से इसको शिथिल कर दिया गया है और अन्य संस्थानों से भी जो छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त कर रहे हैं उनको भी श्रम विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति सहायता राशि दी जाती है। किसी भी लोक सेवा केंद्र या चॉइस सेंटर में जाकर हितग्राही अपना आवेदन कर सकते हैं। एक तो वो प्रथम 2 बच्चों के लिए ही लागू होता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है। इसका संचालन छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह योजना मूल रूप से राज्य के उन ग्रामीण गरीब श्रमिकों के बच्चों को दिया जाएगा जो पैसे के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के पास बैंक में खाता होना अनिवार्य रूप से जरूरी है। सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद।